वो इस सेंथिल का नाम लेकर तेरे को भटका रहा है। जैसे कॉमन फ्रेंड होता है ना, वैसे ही कॉमन दुश्मन है। तुम दोनों अपनी दुश्मनी का पैकअप इधर ही कर डालो और अपनी दोस्ती का दिया जलाने का। क्या सरकार भी अपने स्मगलिंग के धंधे पर फन काट के बैठ गई लिए? सही बात है भाई। पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान कितने तकलीफ से मिलता था, अभी हर जगह अवेलेबल है। अक्का जिंदगी अपन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक का झोल खेला है, अभी पाउडर बेचेगा। इतने सालों तक हम लोग व्हाइट कॉलर काम करते थे, इसलिए पुलिस हम लोग के गिरेबान में हाथ नहीं डाली, समझा? और बदले में हम लोग भी उनकी मुट्ठियां गर्म करते थे। लेकिन जिस दिन पाउडर की दुनिया में कदम रखे तो टोले लोग को बहुत माल देना पड़ेगा। और अगर हम लोग आड़े फटे ना तो कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेंगे वो। मेरे जैसे खिलाड़ी के आइडिया फेल हो गए। तूने क्या झोल किया भाई? अपन पुलिस वालों का चिट्ठी पढ़ने में हेल्प करता है, तभी अपन ने नोटिस किया कि पुलिस वाला कभी चप्पल चेक नहीं करता है, इसीलिए अपन ने चप्पल में माल मंगवाया। इसकी स्मगलिंग से तू बहुत माल कमाता, अपन को क्या क्यों दिया? अपन की जान को बहुत डेंजर है, इसीलिए अपन आपकी ब्लॉक को सुरक्षा कवच बनाना चाहता है। आपकी छाया के नीचे रहने का है अपन को। भाई जब शिवा ने राजू को मारने की प्लानिंग की थी ना, तो इसी ने राजू को बचाया था। तब से शिवा इसके फिराक में है। मौका मिलते ही ये चंदन में महक जाएगा। जान बचाने के लिए ये खजूर आपके हुजूर में आयला है। किधर का है? कंजारवाड़ा। भाई ये सच बोल रहा है। पानी कम याद है, ये उसी का बेटा है। अपनी टीम में ले ले इसको। ठीक है भाई। खाना खिला इसको। चल जा बेटा। ठीक है भाई। चल शंभू भाई, अपन के ब्लॉक में रहने का मतलब तू अपन का आदमी है। तेरे को ऐसी सिक्योरिटी दूंगा कि जेट सिक्योरिटी वाले भी नहीं दे पाएंगे। जा, और सब मेरा है। ठीक है भाई। हाँ बोला रोन। तुम लोग के ब्लॉग में एक टिपर है। क्या बोल रहा है? हाँ, वो तुम लोगों की हर खबर लीक कर रहा है। ए चुप, सुबह सुबह माल मारा है क्या? अब उनको उसका नाम नहीं पता है, पर सेंथिल को टपकाने का फुल प्रूफ प्लान है। पक्की खबर है? भाई को कहीं जाने मत दो। ठीक है भाई। बुरा के लोग हथियार लेके तुम्हारा इंतजार कर रहे, किधर भी मत जाओ। उन लोग के पास हथियार है तो क्या, अपन इधर चूड़ी बन के बैठे ले। भाई उड़ता भाला काय को लेने की सोच रहे हो? कंपटीशन अपन ने रखवाया और अपन ही नहीं जाएगा। भाई सेफ्टी के लिए सामान लुंगी में रख लो। दुश्मन का गेम में उसके हथियार से ही बजाता है। ये खिलौना अपने पास रख। भाई ठीक है, आप मत। रास्ता साफ रख। ए ना भी ना हो गया क्या? भाई का अंगूठा दबा दिया। मैं देखा नहीं भाई। चल तू भी रख, तेरा भी हाथ वैसे ही दबाता हूँ। मालूम पड़ेगा कितना दर्द होता है। भाई कैरम खेलने जा रहे थे, अब कैसे खेलेंगे? दिल तो कर रहा है इधर ही जेल में तेरी समाधि बना दूं। अरे बोला ना, गलती हो गई। जान दे रे, तू जा। चल निकल, 1 महीने तक दिखना नहीं इधर। हम सरकार की तरफ से आपकी फरियाद सुनने आए हैं। हमीद ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है कि रोड नहीं बने। देखिए ये केंद्र सरकार की स्कीम है और इसका फायदा आप सब लोगों को मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? आपकी बस्ती से कुछ लोगों को सरकार की तरफ से नौकरी मिलेगी। अच्छा, इसका मतलब आप हमारा काम छीन के हमें वो काम देंगे जो हम नहीं जानते। हमीद तू कब चुप बैठ। अबे तू बैंक में कर्मचारी है, बाकी सबकी तो बेरोजगारी है ना। देखो तेरा दोस्त शंभू पीछे बैठेला है, उसके हाथ में कलम नहीं था, स्ट्राइकर था तो कैरम का चैंपियन बन गया वो। पर स्ट्राइकर से जिंदगी चलती है। रोड बनेगा तो आवन जावन का रास्ता होगा तो कहीं जाके 2 पैसे कमाएंगा, घर पे भी देंगे और खुद भी जिएगा। अबे तुम लोग सोचिए छोटी रखेंगे तो तरक्की होगी कैसे? इन योजनाओं की वजह से ही तो देश के गरीब तरक्की करेंगे। हम गरीब लोग के घर तोड़ने से ही तरक्की होगी क्या सर? तुम यही झूठी तसल्ली देने को आए है ना कि रोड बनने के बाद तुम लोग को नए घर मिल जाएंगे तो अपना अपना कंप्लेंट वापस ले लो। तो टेंडर निकालते वक्त हम लोग का इजाजत काहे को नहीं लिया? अगर टेंडर के लिए हम लोग मना कर देते तो तुम लोग को झोल झपाटा करने के लिए मिलता नहीं। इस फिरौड से कौन कौन बनेगा करोड़पति और कौन कौन बनेगा रोडपति आपको तो पूरा क्लाइमैक्स पता है। मैं भी नहीं समझा। ढंग से गटर तो साफ होती नहीं और तुम लोग बस्ती उजाड़ के नई बस्ती बसाने की बात कर रहे हो। हम पढ़े लिखे एजुकेटेड ऑफिसर्स हैं। एजुकेटेड किधर से रे? अगर तुम पढ़े लिखे लोग हम गरीब मछुआरों के बारे में सोचते ना तो हमको समंदर से हटाकर हमारे पेट पे लात नहीं मारते। बचपन से अपन सुनता आया है कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन तुम लोग गरीबों को हटा रहे हो। ये 5 साल का व्यापार कब बंद होएगा? हर कोई 5 साल के लिए आता है, माल बनाता है और निकल लेता है। 10 साल से मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर हूँ। मैं खुद तकलीफ में हूँ, लेकिन कसम है संसद भवन की, तुम लोग के लिए फैक्ट्री बना के जाऊंगा। ये अफसर लोग को तो कुछ नहीं पता, लेकिन तू आस्तीन का कान खजूरा है। कितने में सौदा किया हम लोगों का, कितनी कीमत लगाई? शंभू वो बाहर के हैं क्या? एक तो हमारे फायदे की बात कर रहे हो, तू बकवास कर रहा है। इज्जत से बात कर। आप उनको रोक रहे हो, ये काम तो तुमको करना चाहिए। तुम लोगों ने क्या हमको बकरा समझ के रखा है कि जिधर हाको उधर चले जाएंगे? बस्ती बसाने की बजाय तुम तो बस्ती उजाड़ने के बारे में सोच रहे हो। शंभू तू अपनी औकात भूल रहा। अफसर जो कह रहे हैं मान ले, यही सबके लिए अच्छा होगा। सबके लिए बोले तो सिर्फ तुम लोग के लिए ना। जबान खींच लूंगा तेरी। बेलो, हम कंप्रोमाइज करने आए हैं। ए शंभू, जो तू बोल रहा है उससे किसी का फायदा नहीं है। ये डायलॉग मैं पहले बोल चुका हूँ। अच्छा
तो फिर पीछे काहे को हट गए? ये लोग कितने अच्छे हैं हमको मालूम है। जिसने बस्ती का भला चाहा उसी को बलि का बकरा बना के ये लोग ने मार दिया। ये लोग को बस्ती से कोई लेना देना नहीं है। अमित खामोश भाई, मेरे सबर का इम्तिहान मत ले। नहीं तो बोल रहा हूँ बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। क्या है रे? जो बस्ती का भला चाहता है उसको धमका रहे हो? ए तू बोल तुम रहे? लोग सटिया गए हो क्या? सरकारी नौकरी मिलेगी तो अच्छे दिन आएंगे ना। फेंकना बंद कर। बता ये रोड से बस्ती वालों को क्या फायदा होएगा? अरे फायदा पहुंचाना तो दूर की बात है, तुम लोग घर और धंधा छीन रहे हो। इलेक्शन के पहले हमारे पैर पड़ के हमसे वोटों की भीख मांगते हो और जीतने के बाद हम ही को आंख दिखाते हो। मतलब हमारी बिल्ली हम ही से में आओ। और अगर हमने सही क्वेश्चन उठाया तो आप उनकी पब्लिक अपन को ही धमकी देती है और झूठे केस में लपेटकर पुलिस से हमारी ठुकाई करवाने में भी तुम लोग पिछू नहीं हटते हो। तरक्की के नाम पे चूरन देना बंद करो। गरीब का घर छीन के आज तक किसका तरक्की हुआ है? अरे पटेल ही दिखाना है तो अमीरों को जाके दिखाओ ना। गरीबों के सीने में काहे को मूंगफली भूंज रहे हो? अगर सही में तुम लोग के दिल में हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना तो हम लोग की झोपड़ी को डुप्लेक्स बना के दे दो ना, जो इम्पॉसिबल है। भूरा भाई अपना बात दिल पे मत लेना। अपन आपका बेइज्जती नहीं किया, बस्ती वालों से अपन गद्दारी नहीं कर सकता। भाई लोग, जब हमीद ने रोड बनाने पर स्टे लाने की बात की तब तक अपन समझ रहा था कि सरकार जो करेगी ठीक करेंगी, और कुछ लोग अपने फायदे के लिए पूरी बस्ती को उजाड़ रहे हैं और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। वो गुंडे लोग हैं, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? वो गुंडे लोग हैं तो क्या हो गया? खुद को गुंडों से बचाना गुंडागर्दी नहीं होती। अपन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी पॉलिटिशियन आकर हमको यहाँ से जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेगा तो हम चले जाएंगे? अरे हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अब टाइम आ गया है कि आपस के झगड़े खत्म करके मिल जाओ और इन लोग से लड़ने का। देखते हैं कि वो लोग कहाँ तक जाते हैं। अपने दुश्मन लोग के साथ राड़ा करना अलग बात है, पर शंभू को अपन ही पाल पोस के बड़ा किए ले, ये ठीक नहीं, गलत है। ये अपना बच्चा है। फिर एक काम कर, सेंथिल को बता डाल के शंभू ने ही वार किया था। ऐसा मत कर। अबे एड़ी, तू समझ नहीं रही है। इससे ना दूसरे छोकरों पे असर। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर डाली। तू मेरा सोचने के बजाय उसका सोच रही है। भूरा तेरी बात नहीं सुना तो अपन क्या कर सकता है? मैं तेरे पास सेटलमेंट के लिए नहीं आई है। तेरे को शंभू का सपोर्ट करना होगा। अब टेम आ गया है कि शंभू मेरे मर्द के कातिलों से बदला ले। तेरे अंदर अभी भी बदले का कोयला सुलग रहा है। भूरा से शादी के इतने साल बाद भी। मैं क्या तेरे को रास्ते पे पड़ी औरत लगती है? मैं राजन दादा की औरत है। जब जब मैं भूरा के साथ होती है अपने मर्द की मौत का बदला लेने के लिए और तड़पती है। कुंदन बल्ब बुझा। शंभू, तेरा मदद करने आए ले। अगर भरोसा है तो साथ चल। तुम मेरे साथ चलो, बाकी लोग इधर रुको। तू इधर ही रुक। जा। तूने खुद को भूरा का दुश्मन काहे को बनाया? अगर कोई बस्ती वालों से पंगा लेगा ना तो अपन एक क्या 100 दुश्मन पाल लेगा, और भूरा ये बात जानता है। अगर ऐसा है तो उसने तेरे पर हमला काहे को करवाया? सुपारी काहे को दी तेरी? भूरा ने कुमार को बता दिया है कि सेंथिल पर तूने ही वार किया। अब सेंथिल तेरे को मरवाकर बस्ती पर फिर से अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसलिए मैं चाहती है कि तू सुरक्षित जगह जाके छुप जा। अपन को मौत से डर नहीं लगता, अपन लड़ेगा। ज्यादा बहादुर मत बन। बदले के वास्ते सिर्फ ताकत की नहीं दिमाग की भी जरूरत पड़ती है, और तू बचेगा तभी तो बस्ती बचेगी। कभी उनके दिल से पूछो जिनका घर म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आके तोड़ डालती है। अपन तो बस अपने बस्ती वालों के लिए लड़ रहे हैं। अपन को अपने जान का फिक्र नहीं है। अपन का जान तो बस्ती में बसा हुआ है, बस्ती टूटने नहीं देगा। मेरा मर्द भी ऐसा ही बोलता था, क्या हुआ उसका? उसका कुर्बानी फोकट नहीं जाएगा। एक राजन मरा तो दूसरा राजन बस्ती के लिए खड़ा हो जाएगा। कितनों को मारेगा वो? अपन लड़ने का, अपनी भलाई और हक के लिए लड़ना कुछ गलत बात नहीं है। तेरे को मालूम है ना वो लोग तेरे पीछे पड़े ले। टपका डालेंगे और क्या करेंगे? अगर अपन उनका डर से किधर कोपचे में जाके छुप जाएगा तो अपने पे बुजदिली का ठप्पा लगेगा, और अपने को ये बात मंजूर नहीं है। अपन अगर मरेगा ना तो बस्ती में, ताकि लोगों को पता चले काहे को मारा। तेरी बातें सुनकर मेरे को मेरे मर्द की याद आती है। ऐसा ही डेरिंग बाज था। तेरे को मारने के वास्ते कुमार गुंडे लेके आ रहा है। वो तेरी जिंदगी का दिया बुझाना चाहता है। जीत छोड़ और आज रात के लिए किधर को छुप जा। आने दो उन लोग को, अपन किधर नहीं जाएगा। छोटे बच्चे, बूढ़ों और औरतों को स्कूल में पहुंचा दिया है। अब बस्ती में सिर्फ हम जवान लोग ही बचे हैं। तू भी स्कूल चला जा। जब तुम लोग सब यहाँ हो तो मुझे क्यों स्कूल भेज रहा है?
अपन जैसा 100 आदमी इधर लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तू अकेला पढ़ा लिखा है। अपन की लड़ाई को तू ही कोर्ट तक ले जाके इंसाफ दिला सकता है। बस्ती में रहेगा तो जान को डेंजर ज्यादा रहेगा। दुश्मन को माफ कर सकते हैं पर धोखेबाज को नहीं, छोड़ेगा नहीं उसको। भूल गया कि तूने आप उनके भाई को धोखे से मारा था? भूरा के भाई को मार कर ही तूने ये खून खराबा शुरू किया है। पहले उसने इसके दोस्त कलेश्वर को मारा, ऐसा करके उसने इसका सारा काला धंधा चौपट कर दिया। रुद्रा ये लड़ाई मत रोको। शंभू से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? उसने ही जीजू का हुलिया बिगाड़ा है। तो निकल। एक छोटा सा झिंगुर 6 फुट लड़की का चीख निकाल देता है। चल चल चलते रहे। पूरा भाई, मुझे लगता है यहाँ कोई झोल है। उसके लिए अब उनके आदमी और घोड़ा दोनों तैयार है। चल रहे रिक्शा, साइड हटना। ट्रक दिख नहीं रही है क्या तेरे को? निकल जल्दी, गलती बात। क्या चिक कर रहा है? निकल चल। अरे चल चल, धक्का मार चल चल। रुक रुक रुक, पीछे। अपन चाहता तो ये बम तुम्हारी गाड़ी के बोनट पे भी फेंक सकता था, लेकिन अपन ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि अपन के ऊपर तुम्हारा बहुत एहसान है। तो क्या करूं? जान की भीख मांगू? नहीं, बस अपन के रास्ते में नहीं आने का। अपन की जिंदगी पे तुम्हारा बहुत एहसान है, उसी का कर्ज चुका दिया। लेकिन अब भी अगर पैसे का लालच में तुमने बस्ती के लोगों को बेचा या अपना वसब बनाने के लिए किसी दूसरे की जान लेने के बारे में सोचा ना, तो अपन आएगा और अपन अपने साथ बहुत बड़ा बवंडर लेके आएगा। ये हल्की सी आंधी है, तेरे औरत को ले जाएगी। तमंचा दे। गियर मार रहे।